प्रिय छात्रों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। काफ़ी समय से आप इस समय संस्कृत खंड को, निबंध खंड को पढ़ रहे थे और आपने काव्य खंड को भी पढ़ा है। अंत तक पूरा वीडियो को देखें, मित्रों में शेयर भी करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक पाठ की हम लोग पीडीएफ भी देते हैं। तो पीडीएफ अगर चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ध्यान से अंत तक समझते हुए चलिए। आज हम लोग कक्षा 11 गद्य खंड में आचरण की सभ्यता पाठ पर चर्चा करेंगे। इसको लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने। 1881 में उनका जन्म हुआ है। 1931 से उनकी मृत्यु तिथि है। सच्ची वीरता है, मजदूरी और प्रेम है, ऐसी बहुत ही उन्होंने अच्छी जो है वो रचनाएं लिखी हैं। आचरण की सभ्यता ये भी निबंध शैली में पूरा पाठ लिखा गया है। देखते हुए चलेंगे। निबंधात्मक शैली है इसमें, कहीं भाषण शैली भी है, उपदेशात्मक शैली का भी इसमें वर्णन आया है पूरे पाठ में। भाषा प्रभावमयी और सरल भाषा में है। ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं। देखिए, तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने क्या बताया है कि आचरण की सभ्यता को प्रतिपादित किया है कि आचरण की सभ्यता जो है वो किस प्रकार से विकसित होती है। लोग बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं। पुस्तकें लिखना, किसी को उपदेश देना बहुत आसान है, किंतु ऊंचे आदर्शों को आचरण में उतारना ये अत्यंत कठिन प्रश्न है। ये लेखक ने बताने की कोशिश की है। हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लग गए। इतना बड़ा जो ऊंचा हिमालय खड़ा हो गया, इसके जो शिखर बन गए हैं, ये कोई 10-5 साल में नहीं, ये लाखों वर्षों के में जब प्रकृति ने धूल का, मिट्टी का, बालू का एक एक कण इकट्ठा किया है तो इतना बड़ा शिखर बना है। तो इतना ऊंचा हिमालय बनने में लाखों वर्ष प्रकृति को लग गए। तो इसी प्रकार आचरण की सभ्यता को विकसित करने में लाखों वर्ष की साधना करनी पड़ती, पूरा जीवन निकल जाता है। बड़े बड़े मनुष्य ऐसे हुए हैं जो बहुत श्रेष्ठता को जब उन्होंने प्रतिपादित किया है, सिद्धता प्राप्त की है, तो निश्चित रूप से उनको जीवन में बहुत साधना करनी पड़ी होगी। और जब किसी आचरण को विकसित करना होता है तो उसे हम प्रकृति के वातावरण में, प्रकृति के आंगन में विकसित कर सकते हैं। परिश्रम, प्रेम, सरल व्यवहार, ये सब चीज़ें जो हम अर्जन करते हैं तो यह व्यवहार में लाना चाहिए। और जब हम उच्चतम आचरण के दर्शन श्रमिकों में प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति में प्राप्त कर सकते हैं, धनवान कम हो सकता है, लेकिन वो आचरण से इतना श्रेष्ठ होता है कि उसके सामने समस्त राजा और बहुत श्रेष्ठ लोग भी उसके सामने झुकते हैं। और जो आचरणवान व्यक्ति है वह बिना बोले ही उपदेश देता है, बिना बोले ही उसका प्रभाव समाज में छूटता है। ऐसा लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है। अगली स्लाइड में हम लोग देखें इसमें पाठ को कैसे लेखक ने विकसित किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ, पहला ही पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषवती है। कोई विद्वान है, कलाकार है, कविता कर लेता है, साहित्य प्रेमी है, धनदान है, इन सब से आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषवती है। लेकिन इतना सब ना होने के बाद व्यक्ति कोई बहुत सदाचारी है, बहुत आचरणवान है, शिष्टाचार से भरा हुआ है, विनम्र है, दैवीय गुण, मानवता, परोपकार उसके अंदर है, तो वो अधिक ज्योतिषमती है, अधिक प्रकाशमान है। वो आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। आपने देखा होगा कि आचरणवान व्यक्ति के सामने राजा फकीर के सामने झुकता है। राजा किसी राजा के सामने नहीं झुकता, राजा एक फकीर के सामने झुकता है, ज्ञानी के सामने झुकता है, एक आचरणवान व्यक्ति के सामने झुकता है, एक संत के सामने झुकता है। संत हृदय कैसा है? नवनीत समाना। संत कैसा होता है? संत ऐसा होता है आचरण में, जैसे कि जो संत है वह दूसरे के छिद्र को ढकता है। अपने आप का सुई का देखा है आपने? सुई अपने आप छेद करा करके उसमें धागा डलवाती है और दूसरे के जो है वो छिद्र को भरती है। तो ये संत का हृदय है।
इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई आचरणवान भी है और कला और साहित्य और संगीत से भी युक्त है तो फिर तो सोने में सुहागा के जैसा वाली बात है। राग अधिक मृदु हो जाता है। आचरणवान भी है और अगर वो रागी भी है, यानी गायन विद्या में कुशल है, तो वो और भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। विद्या का तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, खुल जाता है। विद्वान व्यक्ति और भी महान बन जाता है। चित्र कला का मौन राग अलापने लगता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। यानी जब आचरणवान व्यक्ति सामने आता है तो इन सबकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। सब उसको एकटक दृष्टि से देखने लगते हैं। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए भवन, नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ तक जो लाइनें हैं इनको आप देखें तो ये सब महत्वपूर्ण है, इनको लगाइए। छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं। आचरण की सभ्यता किससे अधिक ज्योतिषमती है? तो विद्या, कला, कविता, साहित्य और धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती। प्रश्न बन जाता है कि आचरण की सभ्यता किससे अधिक ज्योतिषमती है? ये प्रश्न बन जाता है। उत्तर इसका आप क्या लिख सकेंगे? प्रश्न एक उत्तर क्या लिखेंगे कि विद्या, कला, ध्यान देंगे, विद्या, कला, कविता, धन आदि से आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। तो इस तरीके से आप जो है उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है। कौन व्यक्ति, क्या प्राप्त करके व्यक्ति, एक कंगाल आदमी राजाओं के ऊपर भी अपना अधिकार जमा सकता है? तो क्या होगा इसमें? आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके व्यक्ति राजाओं के दिल पर भी अपना अधिकार जमा सकता है। विद्या का तीसरा नेत्र कब खुल जाता है? जब उसमें आचरण समाहित हो जाता है, आचरण शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे पैराग्राफ हैं। आचरण की सभ्यता सदा मौन रहती है। आचरणवान व्यक्ति अधिक बोलता नहीं है। इस भाषा का निघंटु, इस भाषा का जो कोश है वो शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है, अर्थात इसमें सादगी है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। ये अधिक बोलता नहीं है, शांत रहता है। सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, अर्थात सभ्य व्यक्ति जो है वह उपदेश देता हुआ भी मौन है। वो उपदेश दे रहा है, अपने आचरण से उपदेश दे रहा है मौन होते हुए। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। कोई बात बोल रहा है तो उसके पीछे उसकी आचरण की सभ्यता, उसका अपना जो दैवीय गुण है आचरण, वो छिपा रहता है। राग गाता हुआ भी राग के सूत के भीतर पड़ा। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली हुई है। जो मृदु वचन बोलता है आचरणवान व्यक्ति, तो उसमें एक मिठास होती है। वो मिठास कहाँ से आई? आचरण की पवित्रता से आई, निश्चलता से आई, निश्चल प्रेम से आई है। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता सबके सब आचरण की सभ्यता के मौन व्याख्यान है। अर्थात नम्र आचरणवान व्यक्ति के अंदर नम्रता होगी, दया होगी, प्रेम होगा, उदारता होगी। यही हमको व्याख्यान देते हैं। उनके एक गुण ही हमको उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का चिरस्थायी होता है। उसका प्रभाव चिरस्थायी, लंबे समय तक रहता है और वो आत्मा का एक भंग बन जाता है और वह उसका जो प्रभाव है व्यक्ति की आत्मा में समा जाता है और फिर जीवन भर वह उसके साथ रहता है। दोनों पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप समझते हुए चलें। कहते हैं आचरण की भाषा कैसी होती है? सभ्यता में भाषा जो है किस प्रकार रहती? सदा मौन रहती है। आचरण की सभ्यता का निघंटु किस प्रकार का है? श्वेत पत्रों वाला है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं। सभ्याचरण की भाषा के व्याख्यान क्या हैं? तो नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर किसका प्रभाव चिरस्थायी होता है? मनुष्य के जीवन पर आचरणवान व्यक्ति के मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। ऐसे अनेक प्रश्न छोटे छोटे बनते हुए चलेंगे, करें, और गद्यांशों में प्रश्न आपको लिखने को आते हैं। अगला देखें। देखिए, न काला, न नीला, न पीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान,
विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपी सुगंधि सदा प्रसारित हुआ करती है। अर्थात जो आचरणवान व्यक्ति है वह अपने मौन स्वरूप से जो है किसी भी सीमा में कोई भेद न करता हुआ, सारी सीमाएं उसकी हैं, सारा संसार उसका, वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैवम कुटुंबकम। जो उदार चरित वालों के लिए सारी पृथ्वी किसकी है? परिवार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए ये सारी पृथ्वी क्या है? ये परिवार है, कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब ये हमारा है, ये पराया है, इसकी गणना छोटे चित्त वाले करते हैं। उदार चरित्र वाले के लिए, आचरणवान व्यक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है। वो अपनी मौन सुगंध को फैला रहा है, आचरण रूपी सुगंध को, और इसके मौन से जो प्रसूत प्रेम है, प्रसूत माने उत्पन्न जो प्रेम है और जो पवित्रता है, वो धर्म सारे जगत का कल्याण करने के लिए विस्तृत होते हैं, सारे संसार का वो कल्याण करना चाहता है। इसकी उपस्थिति में मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है, अर्थात उसके मन जो है वो उसमें विशालता आ जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। जो अनेक संकटों से, अनेक कष्टों से जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं, जो दुख रूपी गर्मी से दुखी हैं, ऐसे लोग आचरण के काले काले बादल, जब कोई आचरणवान व्यक्ति सामने आ जाता है तो लगता है उनकी समस्याओं का समाधान होने लगता है। जैसे कि संसार में लोग गर्मी से तप्त होते हैं, लेकिन जब बादल उठते हैं तो सारे संसार को एक चेतना, एक राहत मिल जाती है। ऐसे ही आचरणवान व्यक्ति के आने से लोग शीतल हो जाते हैं, शांतिपूर्ण। मानस से उत्पन्न शरद ऋतु क्लेशातुर हुए पुरुष की सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। और जो दुखी लोग हैं वो आचरणवान जो पुरुष है उसकी सुगंध को पाकर के, जैसे बसंत के आ जाने पर लोगों को आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही आचरणवान व्यक्ति के आने से व्यक्ति को राहत मिलती है, सांत्वना मिलती है। आचरण के एक नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। अर्थात वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो ऐसी करुणा प्रस्तुत करता है, वो ऐसी दया लोगों को दिखा देता है, लोग भावना से भर जाते हैं, लोगों के नेत्र से प्रेम के आंसू, लोगों के नेत्रों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है, नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं, सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे काष्ठ कब हरे हो जाते हैं? अर्थात आचरणवान मनुष्य की करुणा है, दया है, उसकी जो सिद्धता है उसको प्राप्त होकर के काष्ठ, सूखे काष्ठ जो है वो हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर आता है। जो सूखे कुएं हैं, जो शुष्क हृदय हैं, जो बिल्कुल दुखी जैसे लोग हैं, वो लोग भी हरे भरे हो जाते हैं। उनके लिए भी, उनके अंदर भी एक भावना रूपी जल, भावना रूपी द्रव उपस्थित हो जाता है। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है और आचरणवान व्यक्ति के अंदर एक मैत्री भाव होता है। मैत्री, करुणा, उपेक्षा, जो कई गुण होते हैं, तो इस तरीके से मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जलवायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर नारी, बालक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। अर्थात जो व्यक्ति आचरण से परिपूर्ण हो जाता है वह सबको सुंदर दिखाई देता है। जैसे समाज में कोई बहुत ही पवित्र, बहुत ही निर्मल, बहुत ही, भले ही वो धनी नहीं है, निर्धन है, लेकिन वो आचरणवान व्यक्ति है तो हर व्यक्ति उसको प्रणाम करता है, हर व्यक्ति उसको देख करके सुख का आनंद का अनुभव करता है। और मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभाववती होती है, अर्थवती माने सारगर्भित होना, बलवान, कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की सब भाषा, सबकी सब तुच्छ होती है। अर्थात आचरण सबसे बड़ी चीज़ है, भाषाएं बहुत छोटी चीज़ हैं। भाषा हम कलेवर और मुख से बोलते हैं, लेकिन जो आचरण है वो हृदय की चीज़ है, वह एक खून में समाई हुई है, तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। आचरण की भाषा, मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को प्रदो देता है। आचरणवान व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपको उपदेश नहीं देता, लेकिन उसके गुण सद्गुण आपके मन में ऐसे समा जाते हैं कि आपकी नाड़ी नाड़ी में सुंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को बदल न दिया।
चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। अर्थात जो कविगण होते हैं, जहाँ पहुँचे रवि पहुँच जाए कवि वहाँ कवि, जो कविगण होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो प्रकृति के को देख करके, प्रकृति के दृश्य को देख करके, गंगा को देख करके, बहती हुई नदियों को देख करके, हरे भरे वन को देख करके उनका प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है और वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हैं। सूरदास ने कई ऐसे उदाहरण लिखे हैं। किसी कवि के केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो केवल कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। कमल में और नरगिस में जो लोग नेत्रों का दर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उन नेत्रों से कुछ उसमें समानता मिलती होगी, कुछ तुलना मिलती होगी, लेकिन सामान्य लोगों के पास ऐसी दृष्टि नहीं है जो उसको देख पाए। कवि के अंदर, आचरणवान व्यक्ति के अंदर ऐसी दृष्टि होती, भक्त के अंदर ऐसी दृष्टि होती है, वो उसका दर्शन पाते हैं और विभिन्न प्रकार की उपमाएं, कोई कमल से, कोई कमल नैनी कहता है, कोई मृग नैनी कहता है, ऐसी उपमाएं देता है। कवि ही दे सकता है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ठीक है। प्रेम की भाषा शब्द, आपको प्रश्न बन जाता है प्रेम की भाषा किस रूप की है। प्रश्न है प्रेम की भाषा का रूप क्या है, रूप क्या है, इस तरीके से। तो आप क्या लिख देंगे उत्तर में, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, मौन है, ऐसे कह सकते हो। प्रेम की भाषा मौन है, शब्द रहित है, इस तरीके से। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। नेत्रों से कपोल और नेत्र बोलते नहीं हैं, लेकिन नेत्र और कपोल जो है वो उसमें भाषा नहीं होती है, लेकिन उसमें उपदेश होता है, आदेश होता है, आकर्षण होता है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, जीवन के तत्व भी बोलता नहीं है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल, स्थिर, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है, अर्थात व्याख्यान दे करके हम कोई आचरण को उत्पन्न नहीं कर सकते। ये किसी प्रकार से धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से, जीवन के अड़ में धरे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण रूप प्रत्यक्ष होता है। कोई कहे कि हम उपदेश देकर किसी को आचरणवान बना देंगे, ये संभव नहीं है। अर्थात व्यक्ति जब जीवन रूपी अरण्य में घुसा हुआ व्यक्ति जब प्रकृति और मनुष्य के मौन व्याख्यान उसके ऊपर पड़ते हैं और जैसे सुनार छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे आभूषण के स्वरूप को बनाता है, धीरे धीरे करके काफ़ी समय में वो उस आभूषण की डिजाइन को तैयार कर पाता है, उसी प्रकार आचरण का निर्माण भी, आचरण की प्राप्ति भी बहुत धीरे धीरे अनुभव करके, सर्दी गर्मी इन सबको अनुभव करते, शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता प्रतीक्षा, सर्दी गर्मी इन सभी के द्वंद्व को सहन करता हुआ व्यक्ति जब प्रतीक्षावान बन जाता है, धैर्यशील बन जाता है, सहृदय बन जाता है, उदार बन जाता है, तो वो आचरण युक्त हो जाता है। प्रकृति ने अगली शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो होकर और उसको अपने विचित्र हथौड़े से, अनोखे हथौड़े से, वो ऐसा हथौड़ा नहीं सामान्य, सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए। हिमालय कैसे बना है? प्रकृति ने उसको लाखों वर्ष, जैसे सुनार बड़े यत्न से किसी आभूषण को तैयार करता है, इसी प्रकार प्रकृति ने भी अगली शताब्दियों से अपने एक एक बालू के कण को, एक एक मिट्टी के कण को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उसको समुद्र के जल में डुबो कर एक जगह पर इकट्ठा किया तो एक ढेर बन गया, उसे हिमालय कहते हैं। आचरण भी हिमालय की तरह, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। जैसे आचरण को, जैसे हिमालय को बनने में अगली शताब्दियां लग गई हैं, ऐसे आचरण भी एक ऐसा ऊंचे कलश वाला मंदिर है, अर्थात एक ऐसी ऊंची चीज है जिसके निर्माण करने में पूरा जीवन बीतेगा। 10 साल में आचरण नहीं मिलता। ये कोई ऐसी वस्तु भी नहीं जिसको ला करके आप कहीं से खरीद लाओ। ये वो आम का पेड़ नहीं, ये आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। आपने देखा होगा कि जो जादूगर आते हैं, मदारी आता है, आपकी दृष्टि बांध देता है और आपके सामने आम का पेड़, कभी लीची का पेड़, कभी सेब का पेड़ खड़ा कर देता है। इसके बनने में अनंत काल लगा है, आचरण के बनने में।
पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। जो भी हम आचरणवान लोगों को देखते हैं, ये आचरणवान लोगों ने भी आचरण रूपी जो एक निधि है, मणि है, उसका बस केवल एक अंश इन्होंने ग्रहण कर पाया है, जिसको हम देखते हैं तो उसी से प्रभावित हो जाते हैं। तो आचरण जो है वो अनंत काल से ये बनने में इसको लगते हैं, और अभी भी हम पूर्ण रूप से आचरण के दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो कहते हैं आचरण क्या है? आचरण ही तो ब्रह्म है, सदाचरण ही ब्रह्म है। और जो अब भगवान राम थे, तो भगवान राम क्या थे? वो थे तो हम लोगों की तरह एक मानव ही के रूप में अवतरित हुए, लेकिन उन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। उन्होंने आचरण के एक तत्व को, एक अंश को उन्होंने प्राप्त किया, ब्रह्मांश को उन्होंने प्राप्त कर लिया, ब्रह्मानंद को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो राम बन गए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि एक ऐसे स्वरूप में हम भगवान राम को देखते हैं तो कहते हैं वो आचरणवान व्यक्ति हैं। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खे से और भी अधिक बदहजमी हो जाती। वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी ले जाए तो आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं की जा सकती। केवल वेद पढ़ लेने से और शास्त्र पढ़ लेने से आप आचरणवान हो गए, ये संभव नहीं। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती। तर्क वितर्क शास्त्रार्थ करते हैं तो आप कहो कि हम आचरण मिल जाएगा, इससे नहीं मिलेगा। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चौचले हैं, आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। आचरण एक ऐसा पवित्र, एक ऐसा निर्मल, एक ऐसा निषेधात्मक, जहाँ पर कोई भी कहते हैं कि ज्ञान की घमंड से कोई घुस जाए, कोई कहे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम उसमें प्रवेश पा जाएं, ऐसा नहीं। उसमें कौन घुस सकता है? वो कहावत कही भी तो गई है, उसमें दोहा भी आता है कि ये हुगर प्रेम का खाला का घर ना, ये मौसी का घर नहीं कोई इसमें घुस जाए। उसमें कौन घुस सकता है? जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो निश्चल प्रेम से परिपूर्ण है, वही उसमें प्रवेश कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, पूरा ध्यान से समझते हुए चलिए। गति से मैंने पाठ को पढ़ाया है और प्रश्न बनाते हुए चलिए। परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सके। ये बात तो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है, ईश्वर भी तो मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, ये केवल आचरण के कान में गुरुमंत्र फूंक सकता है। वो केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञान, यानी हम लोग ज्ञान का उदय करा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन आचरण स्वयं प्राप्त करने वाली चीज़ है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका होना एक साधारण बात है, ना होना एक साधारण बात है। कहते हैं आचरण को भी, आचरणवान व्यक्ति को हिला पाना भी संभव नहीं है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो सकता है, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो सकते हैं, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाएं, परंतु अंग्रेजी भाषा का जो व्याख्यान है, चाहे कार्राइल का ही लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस के पंडितों के लिए रामलोला ही है। अर्थात जो बनारस के पंडित हैं वह इन सब चीज़ों को नहीं समझते, वो अंग्रेजी के व्याख्यान को नहीं समझते। इसी प्रकार आचरण का क्षेत्र बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ें। शास्त्रार्थ और संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फफ शब्द से अधिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उसके लिए ज्ञान की चर्चाएं जो है वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। जैसे अगर जो व्यक्ति कवि नहीं है, तो नदियाँ बह रही हैं, कमल खिल रहे हैं, बगीचों में पौधे हैं, बगीचों में फूल हैं, लेकिन जो व्यक्ति कवि नहीं है उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। प्रभाव तो सदा सदाचरण का पड़ता है। मनुष्य के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ता है? सदाचरण का प्रभाव पड़ता है। अनेक मंदिर मस्जिद होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है। मंदिर का प्रभाव, पुजारी का प्रभाव तब पड़ता है जब वो स्वयं पादरी स्वयं ईसा हो, स्वयं उसके अंदर वह गुण हो। मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है, तब उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। उपदेश देने वाला कैसा है? उसका आचरण शिक्षा देता है, व्यक्ति का ज्ञान शिक्षा नहीं देता।
यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए चाहे वो कन्या किस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण ये काम करने में क्यों न चले जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जात में और किस काल में कौन नहीं पहचानता। मान लो किसी रक्षा के लिए कोई अपने को गंगा में फेंक दे, भले अपने आप उसमें डूब जाए, तो उसका आचरण ये माना जाएगा कि इसके अंदर उदारता है, इसके अंदर करुणा है, इसके अंदर संवेदना है, इसके अंदर मानवता है। ये शिक्षा उसका आचरण दे देगा, उसका कार्य दे देगा। प्रेम का आचरण, दया का आचरण क्या पशु, क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर अपने आप ही समझ लेते हैं। जब प्रेम एक ऐसा शब्द है, आप देखते हैं कि कोई घूमने वाला कोई श्वान है, कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, वो प्रेम को समझता है। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषाहीन भाषा का विषय है। बच्चे बोल नहीं पाते, बच्चे भी प्रेम को समझते हैं, आचरण को समझते हैं। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही जैसा पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है, उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। मनुष्य के जीवन में इन सभी का महत्व है। कहा पवित्र अपवित्रता ही उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। समझे, पवित्र अपवित्रता, भले आपके अंदर अपवित्रता है और आपने उसको बता दिया कि ये कमी मेरे अंदर है, तो अगर आप पवित्र व्यक्ति का जितना महत्व होगा उतना ही उस अपवित्र व्यक्ति का भी उतना महत्व होगा, क्योंकि उसने अपने मन की कमी को स्पष्ट रूप से सबके सामने बता दिया है, तो वह उतना ही उसकी बात प्रभावकारी होगी जितनी कि पवित्र हृदय वाले व्यक्ति की होगी। जो कुछ जगत में हो रहा है वो केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के सहयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे उदय को प्राप्त हुए हैं। अर्थात अंधविश्वास की ओर कवि ने कहा है कि अंधविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आचरण प्रदर्शन करने वाले लोग, व्याख्यान देने वाले लोग अंदर से कुछ और होते हैं, तो इसलिए अंधविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आचरण को परखें, आचरण को प्राप्त करें। अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं। उन्होंने पहले अधर्म किया है, फिर वो धर्म पर आए हैं। जिनको हम सभ्य कहते हैं, अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त हो। संभव है कि पहले उनका जीवन दूसरे प्रकार का रहा हो। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण, अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। अर्थात धर्म भी एक ऐसी चीज है, उसको समझ पाने के लिए, जैसे आचरण को प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लग सकता है, ऐसे ही धर्म को प्राप्त करने के लिए, धार्मिक बनने के लिए भी हमें साधना करनी पड़ेगी, तब हम उसको समझ जाएंगे। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ। जिसको पास नेत्र नहीं थे उस सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते। हृदय रहित को प्रेम, जिसके पास हृदय नहीं है उसके लिए प्रेम कोई चीज़ नहीं है। बहरे को राग से क्या लाभ। जिसको सुनाई देता है उसके लिए राग का कोई महत्व नहीं है। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। अर्थात इनका लाभ हम तभी पा सकते हैं जब हम आत्मा से प्रबल हों। कहते हैं कि अरे गुरु से किसी से दीक्षा लीजिए, तो गुरु से दीक्षा लेने का लाभ तभी उठा पाएंगे जब उनके द्वारा दिए गए बीज मंत्रों को, उनको आप अपने जीवन में उतारते हैं, उनका आचरण करते हैं। जब तक ये जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाट की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ, अर्थात जब तक हम इन गंदी चीज़ों से, जब तक हम इन संकीर्णताओं से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ज्योति और वायु किस काम के। जब तक हम इस संकीर्णता से, अपने माया मोह से के बंधन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वायु, तब तक ये प्रकृति, तब तक ये नदियाँ, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान, तब तक ये आचरण को हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो अंत तक पूरा पाठ देखते हुए चलिए। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाइए, और गद्यांश में प्रश्न ही पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण पैराग्राफों में प्रश्न बनाते हुए पढ़ते चलिए, तो आपका ये पूरा अध्ययन जो है वो कामयाब होगा। धन्यवाद।